एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवेश करते हैं। वो तय करते हैं कि कुछ दिन वो लोग वहीं रहेंगे। जैसे ही ये बात गांव के लोगों को पता चलती है कि बुद्ध आए हैं, सभी लोग बुद्ध से मिलने और अपनी अपनी समस्या को लेकर वहां पर आते हैं। बुद्ध एक एक करके सबकी समस्या सुनकर उनको हल करते हैं। तभी उन्हीं में से गांव का एक व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि हे भगवान, हम सभी गांव में कड़ी मेहनत करके अपना जीवन यापन करते हैं और हम ईश्वर को धन्यवाद करते हैं उसने हमें जो कुछ भी दिया है उसके लिए। लेकिन हमारे ही गांव में एक ऐसा व्यक्ति भी है जो अपनी गरीबी के लिए भगवान को हमेशा कोसता रहता है, जबकि वो स्वयं से ना तो कोई मेहनत करता है ना कोई कार्य। वो हमेशा भगवान को गाली देता है अपनी इस हालत के लिए। हम सभी उसे बहुत समझाते हैं, लेकिन वो हमारी एक नहीं सुनता, उल्टा हमें भी गाली देने लगता है। आप ही बताएं हम क्या करें। ये सब सुन बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आप लोग उसे मेरे पास ले आओ। तभी गांव का दूसरा व्यक्ति कहता है कि तथागत, वो व्यक्ति बहुत कठोर है, वो आपको भी गाली दे सकता है और हम उसे आपका अपमान करते नहीं देख सकते, इसीलिए उसे यहाँ बुलाना उचित नहीं है। ये सुनकर बुद्ध फिर से मुस्कुराते और कहते हैं कि चिंता मत करो, तुम उसे यहाँ लाओ, उससे कहो कि बुद्ध तुम्हारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, तुम एक बार उससे मिलने चलो। गांव वाले बुद्ध के कहने पर उसे लेने जाते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता और जाने से मना कर देता है और कहता है कि बुद्ध तो एक पाखंडी है, वे सभी नकली हैं, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा। तब कुछ गांव के लोग उससे कहते हैं कि बुद्ध तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकते हैं, एक बार तुम चलो तो सही। ये सुनकर वो व्यक्ति बुद्ध के पास जाने को सहमत हो जाता है और बुद्ध के पास जाता है। जब वो उनके समीप पहुंचता है तो वो व्यक्ति बुद्ध को देखता रह जाता है और बुद्ध से कहता है कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्या आप भी चाहते हैं कि मैं ईश्वर को गाली ना दूं? अगर आप मुझसे कुछ ऐसा चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं तो उन्हें कोसूंगा, क्योंकि मेरी इस हालात के जिम्मेदार सिर्फ वही हैं। उन्होंने मुझे ये बेकार शरीर दिया है, लेकिन इस शरीर के लिए धन नहीं दिया। अब मैं क्या करूं? आप कहते हैं कि आप मेरी समस्या का समाधान कर देंगे, तो क्या आप मुझे धन दे सकते हैं? यदि हाँ तो ठीक है, नहीं दे सकते तो आप भी अपना सामान उठाकर यहाँ से निकल जाएं। यहाँ रुकने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ ये सभी भिक्षु नकली होते हैं, ढोंगी होते हैं। उस व्यक्ति की सभी बातें सुनकर बुद्ध क्रोधित होने की जगह मुस्कुराने लगते हैं। ये देख वो व्यक्ति बहुत हैरान हो जाता है। तब महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुम क्यों इतना भड़क रहे हो? मैं ना तो तुमसे ईश्वर में विश्वास करने को कह रहा हूँ और ना ही उस पर विश्वास ना करने के लिए कह रहा हूँ। तुम ही बताओ, क्या अभी तक मैंने तुमसे ऐसा कुछ भी कहा? वो व्यक्ति चुप हो जाता है। बुद्ध कहते हैं कि किसी व्यक्ति के सुख दुख का कारण उसके अपने कर्म होते हैं, इसीलिए किसी और को कोसने की बजाय यदि तुम कड़ी मेहनत करते हो तो तुम्हारी पैसों की समस्या खुद ही हल कर सकते हो। बुद्ध की ये बात सुनकर वो व्यक्ति चिढ़ जाता है और कहता कि मैं यहाँ तुम्हारा ज्ञान सुनने नहीं आया हूँ। मैं तो पहले से ही जानता था कि तुम सभी पाखंडी हो। मैं तो यहाँ पैसों की उम्मीद से आया हूँ। अगर तुम मेरी सहायता कर सकते हो तो बोलो। ये सुन बुद्ध समझ जाते हैं कि वो व्यक्ति कुछ भी सुनना या समझना नहीं चाहता। वो कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं और ना ही मुझे कभी किसी पैसे की ज़रूरत है, परंतु मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिसके पास बहुत पैसे हैं। वो एक दूसरे राज्य का राजा है। वो तुम्हें पैसे जरूर देगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें भी
उसे कुछ न कुछ देना पड़ेगा। क्या तुम तैयार हो? ये सुन वो व्यक्ति कहता है कि ये कैसी बातें कर रहे हो, मैं उसे क्या दे सकता हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। बुद्ध कहते हैं तुम दे सकते हो, बिना पैसे तुम्हें तुम्हारा शरीर व्यर्थ लगता है। उस राजा का एक बेटा है जो जन्म से अंधा है। राजा के चिकित्सा सलाहकार ने कहा है कि अगर वे एक जीवित व्यक्ति की आंखें प्राप्त करें तो वो इलाज कर सकते हैं। राजा के बेटे को आंखों की ज़रूरत है। यदि तुम अपनी आंखें उसके बेटे को दे दो तो वो बदले में तुम्हें बहुत सारे सोने के सिक्के देगा। वो इतने होंगे कि तुम आराम से अपना जीवन जी सकोगे। ये सुन वो गरीब व्यक्ति और भी ज़्यादा क्रोधित हो उठता है और बुद्ध से कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, तुम पागल तो नहीं? मैं भला क्यों अपनी आंखें किसी को दूं? मैं मानता हूँ कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं पैसों के लिए अपनी आंखें बेचूं। अगर मेरे पास आंखें नहीं होगी तो मैं पैसों का क्या करूँगा? बुद्ध कहते हैं ठीक है, दोनों ना सही अपनी एक आंख ही दे दो। वो एक आंख के बदले भी तुम्हें उतना ही सोना देगा। ये सुनकर वो व्यक्ति और क्रोधित हो उठता है और कहता है कि मैं तो पहले से जानता था तुम सब ढोंगी हो, तभी मुझे ऐसी सलाह दे रहे हो। तुम पागल हो गए हो। मैं इन सोने के सिक्कों के बदले कभी अपनी आंखें किसी को नहीं दूंगा। ये सुन बुद्ध कहते हैं कि यदि तुम्हें धन चाहिए तो इसके बदले राजा को कुछ तो देना होगा, अन्यथा राजा तुम्हें कुछ नहीं देगा। वो व्यक्ति कहता है कि मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, मुझे राजा से मेरी आंखें बहुत अनमोल हैं, मैं उसे किसी भी कीमत पर नहीं दूंगा। ये सुन बुद्ध मुस्कुराने लगते हैं। वो व्यक्ति कहता कि अब आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तब बुद्ध कहते हैं कि अभी कुछ क्षण पहले ही तुम अपने शरीर को व्यर्थ कह रहे थे, लेकिन अब तुम स्वयं कह रहे हो कि तुम्हारी आंखें कीमती हैं, जबकि ये आंखें तो शरीर का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हारी आंखें अनमोल हैं तो ये शरीर बेकार कैसे हो सकता है? अभी कुछ देर पहले तुमने कुछ कहा था और अभी तुम कुछ और कह रहे हो। जब तुम्हें ये शरीर पसंद ही नहीं तो इसके हिस्से कैसे पसंद हो सकते हैं? वे भी तो बेकार हुए। ये सब सुन वो व्यक्ति एकदम शांत मौन हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या बोले। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे और वो बुद्ध के चरणों में गिर जाता है और उनसे कहता है कि हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दो जो मैंने आपकी बात का उस समय तथ्य नहीं समझा। आप तो आरंभ से ही मुझे समझा रहे थे, लेकिन मैं ही आपको न जाने क्या क्या बोल गया। मुझे क्षमा करें, मैं दोषी हूँ। बुद्ध उस व्यक्ति को उठाकर कहते हैं कि हम सब ये नहीं सोचते कि प्रकृति ने हमें ये अनमोल शरीर दिया है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए, परंतु अधिकांश लोग इसे अनदेखा करते हैं और खुद को कोसते हैं। कुछ पल पहले तुम सोच रहे थे कि तुम्हारा शरीर बेकार है, लेकिन यही अब तुमको अमूल्य लग रहा है। हमें तो उस ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। उसने हमें ये अनमोल शरीर दिया है जो सभी जीवित प्राणियों में सबसे अच्छा है। इससे अच्छा और हमें क्या मिल सकता है? दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास ये शरीर तो है परंतु पैर नहीं कि वो चल सके, आंखें तो हैं लेकिन वह देख नहीं सकते, लेकिन तब भी वो कोई शिकायत नहीं करते। जो जैसा मिला है उससे खुश रहते हैं। लेकिन हम सब कुछ होते हुए भी रोते रहते हैं कि वो नहीं है, ये नहीं है। ध्यान रखो, आपके पास जो सब कुछ है, ईश्वर ने जिसको जैसा बनाया है उसे वैसा ही स्वीकार करना चाहिए। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुम्हारे पास इतना अच्छा शरीर है, यदि तुम कर्म करो, मेहनत करो तो तुम भी अमीर बन सकते हो, परंतु उसके लिए कोशिश तो करो। ये सब सुन वो व्यक्ति कहता है कि आप सही कहते हैं, मुझे समझ आ गया, अब से मैं आपके बताए मार्ग पर ही चलूँगा। और वो व्यक्ति बुद्ध को प्रणाम कर वहाँ से चला जाता है।
गांव के सभी लोग बुद्ध से और प्रभावित हो जाते हैं। बुद्ध उपदेश पूरा कर अपने शिष्यों के साथ फिर वहीं से आश्रम लौट जाते हैं।